नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं कि इलेक्शन 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की जनता को मौका मिला, इलेक्शन हुए, रिजल्ट की घोषणा भी हुई और जहां पर एक तरफ भाजपा ने ये दावा किया था पहले ही कि 50+ का लक्ष्य पूरा होगा, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और उनका ही सीएम होगा। पर जब परिणाम आए तो कुछ और ही निकल कर सामने आया, यानी कि एनसी की सरकार मिली, प्रचंड बहुमत मिला एनसी को कश्मीर से और भाजपा ने 29 सीटें उनके खेमे में आई हैं, पर उसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए। पर वहीं पर अगर एक नाम बताना चाहेंगे घाटी से, जावेद कुरैशी, कर्मठ नेता भारतीय जनता पार्टी के, पर मैंडेट इन्हें भी नहीं मिला। क्या वजह रही, क्या वजूहत रही? काश मैंडेट मिल जाता तो हो सकता था भारतीय जनता पार्टी के खेमे से घाटी में भी कमल खिल पड़ता। काफ़ी बार इनके चर्चे भी हुए, उसके बाद भी कमल नहीं खिला पाए। जावेद जी, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्ता भी फाड़ा, कपड़े भी फाड़े, पर कमल नहीं खिला पाए। कहाँ कमियां? मैंडेट आपको भी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, कई सालों से काम कर रही है, इस बार वोट मार्जिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है और ख़ासकर वादी कश्मीर से जो वोट रेट बढ़ चुकी है। वहाँ पे हमारे कैंडिडेट्स थे नहीं, अगर कुछ कैंडिडेट्स होते तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे जीत जाती। और हमारे एक गुरेज के कैंडिडेट जो कश्मीर से रहते हैं, उन्होंने कम मार्जिन वोट से हारा। लगभग 1000 वोट से हारा। हार तो हार होती है, बिल्कुल वो हार तो हार। ये मत घुमाइए ना। जैसे रविंद्र रैना जी भी कह रहे थे कि मार्जिन बढ़ा तो क्या हुआ? जैसे अगर बात करें लोकसभा के चुनाव में, तो हम जब बात करते थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, या वो कहते थे नहीं हमारा इस बार, उनका कांग्रेस की बात करते थे, वो कहते थे नहीं हमारा मार्जिन ज्यादा था। हार तो ही ना, यही हम बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम ये जानना चाहेंगे, आवाम ने मैंडेट दे दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है जी। हाँ, वो तो आवाम ने नकारा भाजपा को। नहीं, भाजपा को नहीं नकारा, भाजपा का वोट बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट ये बताइए। बिल्कुल, चलिए, मेरे ख्याल में हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। ये लगता है कि जिन्हें मैंडेट नहीं दिया गया, जैसे आप काफी वहां पर लोगों को, आप एक चेहरा है, आप काफी कर्मठ नेता हैं, या ये लगा कि मैंडेट गलत लोगों को दे दिया, जो हाल ही में जुम्मा जुमार दिन होते हैं पार्टी में आए हुए, या पैराशूट के माध्यम से उन्हें दे जाता है, या जो जनता तक पहुंचते नहीं उन्हें मैंडेट, ये भी वजह बहुत सारा रीजन हो सकता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में जो कैंडिडेट्स नहीं उतारे, मेरे ख्याल में यह भी बहुत बड़ा एक इशू है। और जो हमारे क्यों नहीं उतारे, ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। वो तो बड़े फैसले होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े पहले से ही पता था कश्मीर की जनता नहीं सपोर्ट करने वाली। नहीं, पार्टी के बड़े फैसले थे। पार्टी ने ऐसे लोगों को उतारा था जिन पे उम्मीदें थी, वो फिर कहाँ गए, तो वो तो पानी में फिर गए। वो तो कमल खिला ही हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिन चीजों के ऊपर उम्मीदें थी वो हारे वहां से। तो ये हाँ कमियां है, इसमें विश्वास नहीं जीत पाए। नहीं, अभी मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर वादी में बहुत कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, बहुत कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में एक लाल चौक में तिरंगा हमारा लहराता, हर पर्व मनाया जाता है, चाहे वो हिंदुओं को चाहे मुस्लिम्स का हो, खुशहाली से मनाया जाता है, ओपनली मनाया जाता है। नहीं, इन चीज़ों से भी आगे बढ़ के हमें सोच को चेंज करना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है, मेरे ख्याल में मजहबी प्ले कार्डों को दूर करना पड़ेगा। सियासत में मजहबी प्ले कार्डों को दूर करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे का क्या सोचा आपने? अभी देखते हैं, अभी तो कोई कुछ है दाल में, अभी कुछ नहीं है, कुछ काला है, अभी कुछ नहीं है। अभी मेरे ख्याल में सोच विचार कर रहे हैं आगे कैसे बढ़ेंगे। अभी तो बड़ा कुर्ता फाड़ के कहते थे घाटी में कमल ही कमल खिलेगा। वो तो जब कमल था ही नहीं तो कमल कैसे खिल जाता? और आपने कहा था खिलेगा, फिर कैसे कहा? वो तो मैंने कहा कि बड़े इश्यूज जो भी बड़े फैसले होते हैं, वो हमारे लीडरों ने जो बड़े फैसले किए, तो मेरे ख्याल में जनता ने फिर और कुछ किया,
तो चलो ये तो जनता की जीत हार की बात होती है मैदान में। इस बार जनता ने पूरा जो प्रचंड है वो बहुमत जो है नहीं, अभी देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, अभी देखते हैं आवाम को जो उन्होंने कहा गैस सिलेंडर्स 12 महीने में, हर महीने में एक लाख, एक साल में एक नहीं, साल में 12, हाँ साल में 12, बिजली 200 यूनिट फ्री, 1 लाख नौकरियां, और हमारी जो बड़ी बहनें हैं उनको 6-6 हजार। तो अभी देखते हैं सरकार तो भाजपा ने भी मैनिफेस्टो में हमारी सरकार होती तो हमारी स्कीमें आज ऑलरेडी चलती थी। किसान को 6,000 मिलते थे, इसको 10,000, ये तो था ऑलरेडी, हमारे पास तो था, क्योंकि स्कीमें तो चल रही थी, इसको बढ़ाना था। आप मानते हो कि जनता थोड़ा जागरूक हो चुकी है? जनता को पता है जो भी धर्म की राजनीति करेगा उसे उखाड़ कर फेंक। हाँ, ये तो देखो, आपको ये सोचना है कि मेरे ख्याल में हिंदू मुसलमान ये हमें नहीं करना है, हमें इस हिंदुस्तान में एक इंसान की हैसियत से रहना है और सोच विचार को चेंज करना है। जो हम नाकाम होते हैं, कोई भी जो भी नाकाम होता है उसको अपने ऊपर सोच विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है आगे। देखो, ये चंद दिनों का खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा एक जब हुकूमत आपको चलानी है, आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेके चलना है। आइडियोलॉजी को आपको हर एक की माननी है। जावेद जी एक सवाल जरूर करूंगी, आपको क्या लगता है इस बार मैंडेट वाकई सही कैंडिडेट को दिया गया? ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं एक कहोगे भी कैसे? मैं ये नहीं, ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया ना ये मैं नहीं कह सकता हूं सही क्या हुआ, सही, क्योंकि बड़े सवाल उठे। बड़े घाटी में तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पहुंच गए, अमित शाह जी, राम माधव जी पहुंच गए, बड़े पूरा केंद्र वहां पहुंच। मैंने कहा कि वोट बड़ा ना, भारतीय जनता पार्टी का तो वोट बड़ा, वहां पे तो कम वोट आते थे, आज तो वोट बढ़े। अभी देखते हैं अगला क्या मिशन होगा। मिशन आपका क्या मिशन है ये बताइए? अभी देखते हैं। क्या लगता है, उमर सरकार ने आते ही उमर अब्दुल्ला जी ने कह दिया कि भले ही जम्मू के लोगों ने हमें इग्नोर किया हो, पर हम जम्मू कश्मीर को साथ लेकर चलेंगे, हम केंद्र सरकार से मिलकर चलेंगे और साथ ही एलजी मनोज सिन्हा जी के साथ मिलकर चलेंगे। वो हम उनसे भी आग्रह करते हैं मिलकर चले, ताकि जम्मू कश्मीर की प्रगति हो, उन्नति हो, जो मुद्दे हैं उन्हें हल किया जाए। देखो, तो मैं उमर साहब से एक तो वो कुछ सच्ची बातें कहते हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। जैसे वो वज़ीर आला का नॉमिनेट हुआ, उसका नाम नॉमिनेट हुआ, तो उसी टाइम पे उसने कहा कि हमें 370 पे लड़ना नहीं। जी बिल्कुल। कुछ बातें जो है ना लीडर में, एक तो आवाम को धोखा देना, दूसरा रियलिटी को समझना। बिल्कुल। तो उमर साहब में ये खूबियां हैं कि जब उन्होंने कहा कि नहीं 370 पे हम नहीं लड़ सकते हैं, 370 जिन्होंने लिया है अब हम मांग नहीं सकते हैं, ये चीजें वापस जरूर ले। हाँ, स्टेटहुड तो ऑलरेडी बताया है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब खुद कश्मीर में आए थे, खुद उन्होंने मंच से बोला स्टेटहुड तो मिल जाएगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही कहा है। मगर जिस चीज़ पे वोट लिया उसी चीज़ को फिर आवाम के सामने रखना, मेरे ख्याल में आवाम खुद आज सोच रही होगी, अगर वोट हमने 370 पे दिया तो अब लास्ट में वही कदावर लीडर कहे कि हम नहीं ले सकते हैं, हम नहीं ला सकते हैं, तो ये तो सरासर धोखा है। ये तो देखिए, वो आप जो कह रहे हैं कि कदावर नेता है, पर कोई भी अगर जब उनमें जनता सराहती है तो वो तो जनता की बेहतरी के लिए काम करेगा ना। बेहतरी वो भी था ना, प्रधानमंत्री अमित शाह जी ने भी कहा अगर वोट लाया 370 पे, गैस पे, बिजली पे, ये तो प्रैक्टिकली करना है ना। और लास्ट में जब आपका ऐलान हो जाता है आपने जीत लिया, तो अब तब तक तो कहते थे धरना दे देंगे, वो करेंगे, छीन के लाएंगे, ये करेंगे। ये भी कहते थे मैं लड़ूंगा नहीं इलेक्शन। तो लास्ट में जब अब चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी बनी तो आप बोला 370 भी चाहे नहीं, 370 हमें ज़रूरत नहीं है, अब हम काम करेंगे। भाई ये मतलबी लोग हैं, इन्होंने 50-60 सालों से इस आवाम को गुमराह किया। जब पार्लियामेंट इलेक्शन में वो हार के आया, उन्होंने बोला ये सबसे कमज़ोर असम्बली है, सबसे कमज़ोर असम्बली है, हम लड़ना नहीं चाहते।
उसके लिए तो अच्छी है मेरे ख्याल में, महबूबा जी अच्छी है जिन्होंने लड़ाई नहीं है। हाँ, समझा किया ये कमजोर असेंबली है, हम नहीं लड़ेंगे, जो कहा तो करके दिखाया। उमर साहब ने पहले कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, हाँ। तो फिर इलेक्शन लड़ा। क्या बातें भाई, ये इख्तिदार के भूखे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिदार की भूखी है, भूखी। तारीफ कर रहे थे आप। नहीं, ये तो आपको मैं समझाने राजनीति पार्टी समझाने के लिए किया। कुर्सी के भूखे हैं। देखिए हमारे डेली वेजर तड़प रहे हैं बेचारे, हमारे होम गार्ड तड़प रहे हैं। अब तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी ना, जिन्होंने लगाया इनको, अब तो करेगी ना। अब देख लो ना आगे आगे भारतीय जनता पार्टी का एक विजन है। बात सुनो मेरी, वजीर आजम सबका है, वजीर आजम सबका है, वो बीजेपी का ही नहीं है। उसको हर एक को चलाना है। यहाँ अभी सरकार बनी है, हमारा वजीर आजम ऐसा काबिल है, वो इस सरकार को साथ दे देगा, किसी फंड से रोकेगा नहीं। आज तक हुआ ही नहीं ऐसा, हमारा वजीर आजम काबिल है। अब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस सियासत को देखना चाहते हैं जो वो ग्राउंड में लेके गए थे। अब देखते हैं क्या होगा। अब धरने भी देंगे, अगर कोई मुद्दा होगा, प्रदर्शन भी होंगे। नहीं, धरना क्या, ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। ईंट से विपक्ष बजाता था तब तो उन पे पुलिस आ जाती, रोक जाते। जम्मू में तो पूरा बंद था। हमारी सरकार में इनको सबसे ज्यादा अधिकार था कि अगर एहतिजाज कर लेते। आज आप कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, ईंट से ईंट बजा देंगे। एक चीज बताइए, कि दुख है आपको कि मैंडेट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने? नहीं, दुख की क्या बात है। दुख तो मेरे ख्याल में लीडर को दुख नहीं होना चाहिए। अब जो अंदर बीत जाती है वो रब जानता है। देखो कहीं ना कहीं बातों में जावेद जी कह दिया जो दिल की बात है। मोदी जी की बात करोड़ों जनता सुनती है, अब जनता ये भी देख रही है। आपने अपने दिल का मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह रहमान भारतीय जनता पार्टी का अच्छा फ्यूचर होगा। कुछ चेंजिंग लानी है इंशाल्लाह रहमान। कमल खिलेगा एक दिन, कमल खिलेगा, खिल के आ जाएगा। पहले भी एक आप याद रख लेना, कमल कश्मीर में खिलेगा और मजबूती से खिलेगा। और इतनी हम जान लेके मेहनत करेंगे ईमानदारी से। अभी जो लगातार आतंकी हमले अभी 2 दिन पहले भी हुआ, जिसमें 7 लोगों की जाने गई, एक डॉक्टर हैं। उसके बाद जम्मू से एक शशि अबरोल जी है जो प्रवासी मजदूर हैं, उन पर हुई है। इस कायराना पुरतहरगिर को किस तरह से लेंगे? ये बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो यहाँ के अब दहशतगर्द रह चुके हैं, गिने चुने लोग रह चुके हैं, तो इन्होंने एक आम इंसान को, इंसानियत का कत्ल है, एक मजदूर को, निहत्ते को, जो बच्चों के लिए कमाने के लिए जाते हैं। मेरे ख्याल में ये हमारा सिर झुक जाता है कसम से, जब भी हम ऐसे न्यूज़ देखते हैं। इन्होंने इसको बदनाम करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हो और इनका वो किरदार ख़त्म करके मरगुजारों का रास्ता दिखाए, और हमारे वज़ीर आज़म को और हमारी गृह मंत्रालय को सोचना चाहिए, हमारे अमित शाह साहब को सोचना चाहिए कि कश्मीर में अगर ऐसे हालात बन जाते हैं तो एक बार पाकिस्तान से बात करके इन आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बंद की जाए, या जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो फिर कई सालों से पाकिस्तान से बात कीजिए। यही बात अगर उमर अब्दुल्ला या डॉक्टर फारूक महबूबा मुफ्ती करती, उन्हें कहते हैं देशद्रोही है। बात नहीं। कल खुद हमारे फारूक साहब ने कहा कि हमें कोई बात नहीं करनी है। अब इख्तिदार में हैं, अब नहीं कह सकते हैं। पहले कहते थे, अब तो आप ही कह रहे हैं। पहले कहता था पाकिस्तान से बात करो, चीन से बात करो। जब इख्तिदार में आया अब पाकिस्तान से बात नहीं करनी है, अब नहीं करनी है। ये खुद ही फारूक साहब खुद, ये मकार लोग हैं, क्या कहें। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मगर आतंकवाद को कैसे ख़त्म करें हम। अगर हम जाते हैं वहाँ पे बात करने के लिए, वो आते हैं बात करने के लिए, तो आतंकवाद की जो फैक्ट्रियां चलती है वहां पे, उनको कैसे हम हटाएं, इनको कैसे क्या बात करने से हटाएंगे वो? मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कहा था वही देशद्रोही नहीं, अब मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, हाँ, तो उसी तरीके से एक बार मोदी जी को करना चाहे, क्योंकि निहत्ते लोग बात करनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहे। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से फिर
ये आतंकवाद टूट चुका था। एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए तो पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि इन निहत्थे लोगों को मारना, इनके परिवार पीछे है तो मजदूरी करते हैं, क्या हो गया भाई? ये इंसानियत है? ये इंसानियत नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है और हम मजम्मत करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, हमारे होम मिनिस्टर साहब है, इंशाअल्लाह रहमान इसको जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। धन्यवाद जावेद जी। ये थे भारतीय जनता पार्टी के घाटी के कर्मठ नेता जावेद कुरैशी जी ने, जो काफ़ी मेहनत से, जो उन्होंने काफ़ी ऐसे कार्यक्रम किए जो भाजपा का कमल खिलाने का प्रयास किया, इवन के कुर्ता तक भी फाड़ दिया। पर इन्हें आज भी उम्मीद है, भले ही पार्टी ने इन्हें मैंडेट नहीं दिया, क्योंकि ये काफ़ी जनता के बीच में जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी कार्यक्रम भी वहाँ पर करवाए और इन्हें मैंडेट नहीं मिला, उसके बावजूद भी कहते हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा और भारतीय जनता पार्टी का कमल कश्मीर घाटी में ज़रूर खिलेगा। चलिए, ये आने वाला समय बताएगा कि क्या कमल खिलता है या नहीं खिलता है। ये थोड़ा सा इनकी बातों से बू आ रही है, हो सकता है आने वाले समय में ये भी पार्टी को बाय बाय टाटा कर दे। अभी तो फिलहाल नहीं कहा है, जो कुछ बू आ रही है हमें, वो हमने आपके समक्ष रख दी है, क्योंकि बातों से, क्योंकि हम दुनिया को देखते, दुनिया के बीच में जाते हैं, कहते हैं ना लिफाफा देखकर हम मजमून भांप लेते हैं। तो जावेद कुरैशी जी की आज जो बातों से लगा, हो सकता है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को ये भी टाटा बाय बाय कह दे, क्योंकि हो सकता है इन्हें लगा कमल कह तो दिया खिलेगा, अब खिलेगा नहीं खिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। चलिए, आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।